ओके बच्चों, तो हम लोग सबसे पहले इस क्वेश्चन नंबर 36 को देख लेते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 36 है, इसको देखिए ध्यान से। इस क्वेश्चन नंबर 36 को पढ़ेंगे तो बच्चों ये 2007 का क्वेश्चन है। इसमें लिखा है लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर एन होल पावर 1/n। सबसे पहले बच्चों आप ये अपना फंक्शन समझने की कोशिश करिए। अगर आपको फंक्शन ही नहीं समझ में आया तो फिर क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। इस फंक्शन में क्लियर कट ये भी लिखा है कि n की वैल्यू 2 है या 2 से बड़ी है, और आपके पास gx एक फंक्शन है जो लिखा है f ऑफ करके इस तरह से लिखा है, और आपको ये इंटीग्रेशन निकालना है जो कि आपकी स्क्रीन पे लिखा है। इस इंटीग्रेशन का आंसर आपको निकाल के देना है। अब बच्चों क्लियर कट है कि इंटीग्रेशन में लिखा है x की पावर n-2 इंटू gx, और gx आपका ये फंक्शन है। दैट मीन्स बच्चों आपको इस फंक्शन यानी कि f ऑफ ये जो n टाइम्स चल रहा है इसको इवेल्युएट करना है। तो बच्चों कोई भी अगर n टाइम्स फंक्शन ऑपरेट हो रहा है, कंपोजिट फंक्शन, तो जाहिर सी बात है कि ये सबसे पहले हम इसको 2 बार करके ऑपरेट करके देखते हैं। यानी पहले हम फॉफ निकालते हैं, और फॉफ निकालने के बाद फिर से हम f ऑफ x निकालेंगे। यानी पहले मैं f ऑफ fx निकालूंगा, फिर मैं f ऑफ x निकालूंगा, तो मेरे को खुद ही ऑटोमेटिक यहाँ पर सिमेट्री दिखने लगेगी, और उस सिमेट्री से मैं उस क्वेश्चन को कर ले जाऊंगा। तो बच्चों अगर ध्यान से देखें तो आप अपनी स्क्रीन पे ध्यान से देखते रहिए। ये आपका f ऑफ x है, तो वो क्या होगा? तो क्लियर कट ये है कि आपका जो फंक्शन है उसमें जहां जहां x है उस x को रिप्लेस कर दीजिए fx से, तो आपके पास ये फंक्शन क्रिएट होकर के आ जाएगा जो आपके सामने लिखा हुआ है। उसके बाद fx की आप वैल्यू पुट कर दीजिए। जब आप fx की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको कुछ ये ऐसा नजर आएगा। अब आप ध्यान से देखिए, आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। उसके बाद बच्चों इसको सिंप्लीफाई करना आप धीरे धीरे स्टार्ट करिए। जब आप इसको सिंप्लीफाई करना स्टार्ट करेंगे तो आपके पास f ऑफ fx कुछ इस तरह से इंटरप्रेट हो जाएगा। उसके बाद बच्चों आप जानते हैं कि f ऑफ fx अगर आप निकाल चुके हैं तो आप अपनी कॉपी में फिर से f ऑफ x निकालिए। तो बच्चों जब आप उसको निकालेंगे तो वो आएगा x अपॉन 1 प्लस 3x की पावर n होल पावर 1/n। तो बच्चों आप ध्यान से देखो, आपको एक सिमेट्री दिखेगी। भाई fx जब था तो fx में लिखा हुआ था x अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर n होल पावर 1/n, तो सब में है। आपने जब f ऑफ fx लिया यानी कंपोजिट फंक्शन लिया तो यहां पर 2 टाइम्स x की पावर n हो गया, बाकी सब कुछ वही है। और जब बच्चों 3 टाइम्स लिया तो ये 3 टाइम्स x की पावर n हो गया। सिमिलरली बच्चों जब आप n टाइम्स लेंगे तो आपका f ऑफ x जो होगा n टाइम्स वो ये बन जाएगा। अब आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि ये किस तरह से बनके क्रिएट हो गया। दिस इज x अपॉन 1 प्लस nx की पावर n होल पावर 1/n। इससे बात बच्चों ये क्लियर हो गई है कि आपको ये तो समझ में आ ही गया कि ये बेसिकली gx है। अब जो आपने ये इवैल्यूएट किया ये आपका क्या है? ये gx है। अब बच्चों आपको क्या इवैल्यूएट करना है? आपको इवैल्यूएट करना है कि इस gx को x की पावर n-2 से मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको इंटीग्रेशन करना है। तो बच्चों ये है आपका प्रोसेस, तो आप स्टार्ट करिए। तो बच्चों देखिए आपके पास ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट तो क्या हो गया? ये वाला पार्ट तो आपका हो गया gx, और gx को किससे मल्टीप्लाई करना है? x की पावर n-2 से। तो x की पावर n-2 जब x से मल्टीप्लाई होगा तो x की पावर n-1 हो जाएगा। अब बच्चों ये तो एकदम सब्स्टिट्यूशन मेथड टाइप क्वेश्चन हो गया। अब आप 1 प्लस nx की पावर n को t मान लीजिए, या आप करना चाहे तो आप t की पावर n भी मान सकते हैं क्योंकि होल पावर वहां 1/n है, या 1 प्लस nx की होल पावर n को t मान लीजिए। तो बच्चों जब आप क्वेश्चन को t मान के सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा के कन्वर्ट करेंगे तो आपके क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा फाइनली। ठीक है, और जब आप आंसर ये निकाल लेंगे तो उसमें t की वैल्यू जब आप पुट करेंगे तो t की वैल्यू फाइनली पुट करने पर आपका क्वेश्चन का आंसर कुछ इस तरह से नजर आएगा। तो बच्चों अब आप अपना आंसर टैली कर लीजिएगा। इसका सही पार्ट जो होगा वो ए आंसर है। तो आई थिंक बच्चों आप समझ गए होंगे क्वेश्चन करने का तरीका, और पूरा सॉल्यूशन भी आपके पास है। तो पूरा सॉल्यूशन आप टैली कर लीजिए, अपनी कॉपी में कर लीजिए। फिर भी ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। थैंक यू।